वेलकम बैक बच्चों। अंजनेय पाठशाला पर आप सभी का भरपूर स्वागत। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 6 मैथ। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। क्लास 6 मैथ हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में। क्या है पेरीमीटर, क्या है एरिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 मैथ चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर है क्या और एरिया है क्या। आपको एक एग्जांपल से पहले हम समझाते हैं कि पेरीमीटर है क्या। मेरे पास ये भी एक बुक है, आपने एक नोटबुक या बुक ली, आपसे मैंने बोला कि इन चारों कॉर्नरों पे आपको टैप लगाना है। ये आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको टैप लगाना है। तो आप जो ये कॉर्नर देख रहे हैं, इनमें जो आप टैप लगाओगे, डिस्टेंस कवर्ड है बुक की चारों तरफ की, तो ये है आपका पेरीमीटर। क्या है पेरीमीटर? ये यहाँ हम आपसे बोल रहे हैं इसमें आप टैप लगा दो, इसमें टैप लगाओ और इसमें टैप लगाओ, तो ये क्या है पेरीमीटर। और एरिया अब क्या है? तो ये बुक है, इस बुक का जो नीचे का सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस आपसे कहें आप किसी टेबल पे ऐसे करके से रखोगे तो नीचे का जो सरफेस है ये जगह घेरेगा, तो जो नीचे का सरफेस रखोगे आप पेज मेज पे या टेबल पे रखोगे तो ये हो गया आपका एरिया। क्या हो गया? एरिया। समझ में आ गया? पेरीमीटर एरिया समझ में आ गया? गुड। अब इधर देखो है क्या, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया पेरीमीटर। अब डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है? पेरीमीटर डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्रीज। अभी आपको ये बुक का मैंने एग्जांपल दिया, उसकी बाउंड्रीज पे हम क्या लगा रहे थे? टैप लगा रहे थे। जो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री थी वही क्या थी? पेरीमीटर। तो लिखा डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्रीज। क्या था? बाउंड्रीज। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन। नेक्स्ट इसमें है कि पॉलीगन क्या है। इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले तो हमें यही पता हो पॉलीगन है क्या। पॉलीगन अगर आपको पॉलीगन यानी पेरीमीटर किसका निकालना है? पॉलीगन का। तो पहले हम समझेंगे कि पॉलीगन क्या है। तो पॉलीगन द शेप ऑफ फॉर्मेड बाय द joining of different line segment is called a polygon। पॉलीगन क्या है? तो अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलकर जो शेप बनती है, अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलकर जो शेप बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जैसे ये आपके लिए ये भी तो एक पॉलीगन है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग लाइन सेगमेंट्स अगर हम मिला दें या ज्वाइन कर दें तो हम बोलेंगे ये भी एक पॉलीगन है। तो देखो इधर ये मैंने ले लिया, ये ऊपर डाला, आपको दिख रहा है हेडिंग पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन का मुझे पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आप शेप को देख पा रहे हैं, ये क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर, अब ये भी तो है एक पॉलीगन ही तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट से मिलकर स्क्वायर बना। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये तो ये सब क्या है? पॉलीगन ही तो है। लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई शेप बने तो उसे हम बोलेंगे, कोई आकृति बन जाए तो हम बोलेंगे ये पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। अब कोई आपको पॉलीगन दिया है, आपको बताए इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे? ये आपका क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड देखो कितनी है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 2 है। अगर ये है 2 तो ये भी कितनी है? 2, क्योंकि स्क्वायर की 4 कितनी साइड है? चारों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये भी कितनी होगी? 2 और ये भी कितनी होगी? 2। एक बेसिक तरीका, अगर आपको किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है तो आप इन सबको क्या कर दो? ऐड। ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 हो गए। 1 2 3 4। इनको आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 2 2 4,
6 8 कितना हो गया 8। तो ये तो आपका बेसिक तरीका हो, कोई शेप है उसे आप क्या कर दो ऐड कर दो और बता दो कि ये पेरीमीटर है। ऐसे ही इसका ये ट्रिंगल दिया है, क्या दिया है ट्रिंगल, आपसे बोले इसका बताओ तो इसका आप क्या बोलोगे, ये हो गई 2 4 5। इन तीनों को हम क्या करते हैं ऐड 2 + 4 + 5। हम बता देंगे इसका पेरीमीटर कितना है 4 5 9 9 10 11। क्या बोलना है 11 हो गया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, कोई भी शेप हो आप सारी साइडों को क्या कर दो ऐड, तो आप पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब ये देखो ट्रिंगल, इसमें ये क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये आपकी क्या है लेंथ, क्या है लेंथ, ये आपकी क्या है विड्थ। अब ये 8 है तो ये भी कैसी होगी 8, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये 2 है तो ये भी कितनी होगी 2। अब आपसे बोल रहे हैं ये आपको एक रेक्टेंगल दिया है, इसका आप मुझे पेरीमीटर बताओ कितना होगा, क्या निकालना है पेरीमीटर। तो ये कितनी है 2 8 2 8 हो गया ना। इसको क्या कर लो ऐड, क्या कर लो 2 8 2 8 2 8 9 10 18 19 20। आप बोलोगे 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो अब बिल्कुल बेसिक किसी भी आकृति की अगर आपको पॉलीगन निकाल वो पेरीमीटर निकालना है तो आप सारी साइडों को ऐड कर दो। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, कैसे करेंगे फॉर्मूलाज से। तो आपको पॉलीगन समझ में आ गया। द शेप फॉर्मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट इज ए कॉल्ड पॉलीगन। जो भी हमारी लाइन सेगमेंट मिलकर शेप बनाती है, अलग अलग लाइन सेगमेंट मिलकर जो शेप बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन। शेप अभी आपको दिखाया स्क्वायर रेक्टेंगल, वो तो कोई भी शेप हो सकती है, बस लाइन आपको ज्वाइनिंग दिख रही है तो वो एक पॉलीगन है। क्या है पॉलीगन। कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब आपके लिए क्या है फॉर्मूलाज, कैसे करते हैं फॉर्मूलाज से। फर्स्ट लिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपसे हम बोल रहे हैं स्क्वायर दिया है, इसका पेरीमीटर निकालो। क्या निकालो पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, एकदम सिंपल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका एक फॉर्मूलाज है, इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। क्या है 4 इंटू साइड। ये एक स्क्वायर दिया है, बताओ अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3, ये भी क्या होगी 3 और ये भी क्या होगी 3, क्योंकि एक स्क्वायर की 4 साइड कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। तो अब इस फॉर्मूले में लगा दो, 4 का तो 4 हो गया, साइड कितनी थी 3, मैंने साइड 3 रख दी, 4 3 जा 12। हमसे पूछा आपसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना निकला इसका 12 सेंटीमीटर। जिसमें भी दिया हो मीटर में सेंटीमीटर में, समझ में आ रहा है। ये आपको याद कर लेना है कि अगर ऐड क्यों करो, जब मुझे सिंपल मिला ना 4 इंटू साइड, मुझे एक स्क्वायर दिया है, साइड इसे 6 दी है, हम 4 इंटू 6 करेंगे 24 हो गया। मुझे साइड 8 दी है, हम 4 इंटू 8 करेंगे 32 हो गया। एकदम सिंपल है, बस याद कर लो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड। समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, ये 8 है तो ये भी क्या होगी 8, ये 2 है तो ये भी क्या होगी 2। समझ में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है 2l + b, 2 टाइम्स l + b, ये आपका फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले आपको यही रटवा देंगे, एकदम अच्छे से याद करवा देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पढ़ा था 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स l + b, 2l + b। बताओ 2 का तो यहाँ 2 रहने वाला है। अपोजिट साइड इसकी क्या देखो पहले लेंथ, ये क्या है आपकी लेंथ, लेंथ कितनी है 8, तो ये l है, इस l को क्या है लेंथ, ये क्या है लेंथ, और जो आपकी b है वो क्या है विड्थ, क्या है विड्थ। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो आप देखो इधर l है तो l के नीचे 8 लिख दो, बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस लगा दो, ये 2 तो यहाँ 2 लगा दो। अब बोलोगे चारों तरफ क्यों लिखे, क्योंकि अगर 8 इधर अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट इक्वल होता है, इसका भी अपोजिट इक्वल होता है। तो आपको l और b यहीं से चेक कर लेना, ये वाली l है, ये वाली विड्थ है।
तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो L प्लस बी, 8 और 2 को क्या कर लो, ऐड। इस दोनों के बीच में देखो कोई भी आपको सिंबल नहीं दिख रहा है, यानी साइन नहीं दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं हो, ब्रैकेट बंद है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 8 9 20 कितना हो गया, 20। किसमें जो भी मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया हो, तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या निकल आया, 20 आंसर। नेक्स्ट लास्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल। एक ट्रिंगल दिया है, आपसे बोल रहे इसका पेरीमीटर निकालो। ये ट्रिंगल है, ट्रिंगल में देखो एक साइड हमने ले रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि कौन सी साइड इक्वल होगी, कौन सी साइड नहीं इक्वल होगी। एक आपको ट्रिंगल दिया है, तीनों साइडें आपको दी है। इससे इस ट्रिंगल के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ए बी कितनी है, 10, कितनी है, 10। बी सी कितनी है, 12। ए सी कितनी है, 10। यहाँ लिख लो ए बी सी और ये वाली सी ए बी देखो कितनी है, यहीं से हम देख लो, ए बी बताओ कितनी है, ए बी 10 है। फिर बी सी, ये वाली बी सी है, बी सी कितनी है, 12 है। फिर ये वाली कौन सी है, सी ए, तो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सारी साइडों को क्या कर दो, ऐड, बीच में प्लस लगा रहे हैं ना, क्या कर दो, ऐड। सबको ऐड करो, कितना हो गया, 10 20 30 32 सेंटीमीटर। आपने तीनों का जान लिया। पेरीमीटर आपने समझा, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है आपको मैंने बताया। एक जैसे मैंने ये बुक ली, फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ा सा बुक ली, इसके चाहिए जो बाउंड्रीज है, मैंने कहा इसमें टैप लगा दी, जो आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये सब क्या हो गए आपके पेरीमीटर। अब जो ये नीचे की सरफेस है, इसको जब किसी पे आप रखोगे, जो जगह घेरेगी सरफेस, वो क्या होगा, आपका एरिया। फिर आपको बताया पेरीमीटर, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सारी उसकी साइडों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। पॉलीगन भी समझाया, अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलकर एक शेप बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। क्या बोलते हैं, पॉलीगन। फिर मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड। फिर मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स एल प्लस बी। फिर आपको बताया पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल, यानी सम ऑफ ऑल साइड। तीनों याद हो गए, वेरी गुड। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन के साथ।